इस वक्त तीनों जो वकील हैं इमरान खान साहब से मिलने के बाद बाहर आ रहे हैं। शुभ बताइएगा कि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बल्ला वापस मिल चुका है। आप लोग इस वक्त खान साहब से मुलाकात करके निकल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे बल्ले की बहाली पर? देखें, कौम को मुबारक हो, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी वो पीटीआई है। अगर साजिशों के जरिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सहूलतकारी करेगा उन सियासी बोनों की जिसकी पब्लिक में कोई से नहीं है और उनको वॉकओवर देने की कोशिश करेगा, ये मेरा ख्याल है जमहूरियत का तमाशा करने की कोशिश की थी। ये आइन की पामाली थी। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हक सच की फतह हुई है, आइन की फतह हुई है, कानून की फतह हुई है, जमहूरियत की फतह हुई है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जुल्म होता जो कुछ मार्शल्लाह के ज़माने में भी नहीं हुआ। आज वो इलेक्शन कमीशन करने जा रहा था जिसने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने हैं, वो क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगा जिसकी अपनी क्रेडिबिलिटी इतनी मशकूक हो चुकी है, जो बजाय इस बात के कि वो इलेक्शन कराए और सब पार्टीज़ को एट पार और विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ये तस्वर करे कि सब पार्टीज़ का उसी बराबर का हक है, उन्होंने एक पार्टी को सिर्फ दीवार से लगाने और उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ना देने का फैसला जो किया है उसको पेशावर हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। चूंकि आप खान साहब से मुलाकात करके आ रहे हैं, अभी ये खबर उन तक यकीनन खान साहब तक नहीं पहुंची होगी, ये लेटेस्ट खबर है जी, हमें अभी आपके जरिए पता चली। उनका क्या व्यू पॉइंट था इस खबर से पहले? देखें वो जी, लेकिन हमने उनको बताया कि पेशावर हाई कोर्ट में आर्गूमेंट्स जारी हैं, हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ऑर्डर सस्पेंड हो जाएगा, क्योंकि ये गैर आईनी काम है। और खान साहब ने भी यही बताया कि बात यह है कि ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को अगर साइडलाइन करके इलेक्शन कराते हैं तो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी और उसको मानेगा कौन? इस मुल्क को आपने जमहूरियत पे चलाना है या आपने फाशिज्म पे चलाना है या बनाना रिपब्लिक बनाना है? ये मुख्तदर कुव्वतें और हमारा इलेक्शन कमीशन तय कर ले। फिर ज़ाहिर है वाहिद फोरम अदालतें हैं, हम उम्मीद रखते हैं, हम सुरखरू हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि अवाम को, एक कौम को एक उम्मीद की किरण है, वो है पीटीआई और इमरान खान। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी अपनी लिस्ट से हटा दिया था, तो इस फैसले के बाद के तहरीक इंसाफ दोबारा अपनी तौर पार्टी बहाल हो? जी, बहाल हो चुकी है। फैसले के बाद ऑटोमेटिकली वहीं से रीस्टार्ट हो गया। उसके लिए सारी के सारा प्रोसेस उसी तरह शुरू होगा जिस तरह पहले 2 दिन पहले था। कुरैशी को 15 दिन के लिए नजरबंद कर दिया गया है डेला जेल के अंदर, इस पर क्या आप रिस्पॉन्ड करें? देखें, एक तरफ आप कहते हो इलेक्शन कराना है, दूसरी तरफ आप अतर मिनल्ला साहब का ऑर्डर आप पढ़ लो साइफर वाले केस में। उन्होंने क्या कहा है कि इस वक्त बदतरीन सिचुएशन होगी कि अगर आप टॉप लीडरशिप को आप बंद करके रख लें। अब 3 MPO का मतलब क्या है? उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि आप 3 MPO के ऑर्डर कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन उन लोगों को DRO और रिटर्निंग अफसर बना रहा है जो हमारे खिलाफ 3 MPO के ऑर्डर्स कर रहे हैं और सैकड़ों की, हजारों की तादाद में किए हैं। इसलिए उमैर नियाजी साहब ने ये पिटीशन फाइल की थी कि भाई इनके ऊपर हमें भरोसा नहीं है। अब हम क्या कैंपेन नक चलाएं? क्या शाह महमूद कुरैशी जैसा सीनियर और सीजन पॉलिटिशियन बाहर आएगा तो उससे अमन को खतरा हो जाएगा? ये क्या भोंडा मजाक है। और यही मेरे साथ कोयटा में हुआ, यही हमारे साथ सारे लोगों के साथ कर रहे हैं। और अगर अभी भी यानी इलेक्शन शेड्यूल के आने के बाद भी अगर 3 MPO के ऑर्डर आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की क्या आंखें और कान बंद हैं? ये उनको सोचना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि ये करने क्या जा रहे हैं। और एक बात और है कि आज भी वक्त है कि रिकंसीडर करें अपने फैसलों को, और इस तरह की हरकतें करेंगे तो ये मजाक होगा हमारे मुल्क का, हमारे जमहूरी इदारों का, हमारे आइन का और कानून का। शाम ये बताइएगा कि इमरान खान साहब की जो जमानत हुई वो आपने इमरान खान साहब को जब आगाह किया कि उसमें बेल होगी है साइफर में, तब खान साहब का रिएक्शन क्या था और उनको क्या लग रहा है कि वो कब तक बाहर आएंगे? साइफर वाले केस में उनको पता है पहले से जमानत हो चुकी है, उनको बता दिया गया था। और दूसरा ये है कि जो बाकी 2 मुकदमात हैं उनमें कुछ भी नहीं है, वो तो कल और परसों लगी हुई है। हम होपफुल हैं कि इंशाल्लाह उनमें भी जमानतें हो जाएंगी, तो वो हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह वो जल्दी बाहर आ जाएंगे। एक शॉर्ट सा कमेंट करूंगा कि इस वक्त दिल में जो ख्वाहिश है वो ये है कि काश हम वापस जा सके तो खान साहब को बताएं कि बल्ला वापस मिल गया। थैंक यू। तो क्या आप कोई किसी पुलिस एहलकार के जरिए, किसी भी ऑफिशियल के जरिए को पैगाम नहीं भेज सकते खान साहब? हम कोशिश करते हैं क्योंकि जाहिर है उन्होंने अपनी ड्यूटी करनी है, उनके लिए मसाइल खड़े नहीं करना चाहते। पेशावर हाई कोर्ट से आया, तो ऐसा भी मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन इस फैसले को मानने से इनकारी हो जाए? इलेक्शन कमीशन अगर फैसला मानने से इनकारी हो जाएगा तो मुझे बताएं कि फिर वो अगर अदालतों के फैसले वो नहीं मानेगा तो क्या उनकी किंगडम है? क्या वो बादशाह है? अगर उन्होंने आइन को नहीं मानना, उन्होंने अदालतों को नहीं मानना, तो उनके पास फिर वो लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी क्या है
कि वो वहाँ अपनी सीटों पर बैठें। थैंक यू।